तो आज की वीडियो में अपने कुछ बुलिस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो लोग मुझे स्कूल में परेशान करते थे और अभी भी 5-6 दिन बचे हैं तो हो सकता है आ जाएँ और परेशान करने के लिए। तो हाँ, मैं जानता हूँ मैं अपना जो मैंने वादा किया था कि हर दिन एक वीडियो डालूँगा, वो डाल नहीं पाया। तो फ़र्क भी क्या पड़ता है उससे, वो अब क्या करें, अब ठीक है जो भी है। तो सबसे नाम लूँगा उनका, क्यों नहीं लूँगा नाम, मुझे नाम हो सकता है मैं भूल जाऊँ, जो कि मैं याद नहीं रखना चाहता, इसलिए उनका नाम तो बोलना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए, इसलिए मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा। मतलब जैसे कि ये लोग पीते हैं तो वो नहीं बताऊँगा क्या पीते हैं, तो पीते हैं तो समझ जाना क्या पीते हैं, ठीक है। सबसे पहला बंदा है जिसे मुझे मारना है, जो कि मैं ज़रूर मारूंगा जिस दिन मैं ताकतवर बन जाऊंगा, जब भी, वो है नवीन और ये है मोहित। ये फ़ोटो लगा दूंगा, मैं देख लेना नवीन और मोहित की। जो ये गोरा वाला बंदा है वो नवीन है और ये थोड़ा सांवला है वो मोहित है। तो ये लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। और नवीन जो है 6 फीट का है और मुझसे 15 से 20 किलो उसका वजन, चलो 15 किलो मेरे से वजन ज़्यादा है उसका। और मतलब मैं फ़ोटो दिखाऊं तो उसकी हाइट, जो ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसके साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है, उससे मेरी हल्की सी हाइट ज़्यादा है, बस थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है। जो उसके लेफ्ट में खड़ा हुआ है शायद, जो छोटा बंदा है, उससे मेरी हल्की सी हाइट ज़्यादा है। वो मेरे यहाँ तक आता है, जो जिस बंदे काले वाले बंदे की बात कर रहा हूँ वो यहाँ तक आता है, तो समझ लेना। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या करते थे। तो 8 क्लास में मेरे पास सब लिखा हुआ है। 8 क्लास में ये बंदा मुमताज़ अली के नाम से चिढ़ाता था, पता नहीं क्या बोलता था, वो तो मैं भूल गया। 8 क्लास का भी मुझे कुछ भी याद नहीं, 9th का भी कुछ भी याद नहीं। 9th क्लास में बहुत बुरा मुझे परेशान किया था, जिसकी वजह से मैंने 9th क्लास में रो दिया था। उसके बाद दिवाली के एक दिन पहले की बात है, 9th क्लास की, मतलब 2024 की, जब मैंने रो दिया था तो ये लोगों ने फिर मेरे को चिढ़ाना बंद कर दिया था 9th क्लास में। लेकिन फिर भी नहीं ये रुके, 10th क्लास में आए। 10th क्लास में अभी भी हूँ, पेपर नहीं हुए 10th के। तो 10th क्लास में 4 नंबर के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या था, ये नवीन मेरे से बोल रहा था कि जीत, ये एक और बंदा है जीत, उसका मैं फ़ोटो लगा देता हूँ जीत का भी। तो जीत में ये मुझे 4 नंबर करने के लिए बोल रहा था, और नवीन ने ऐसा बोल दिया जोर से, 4 नंबर यस करके बोल दिया। तो एक लड़की थी, उससे पता नहीं क्या करना चाह रहा था ये, वो लड़की ने हंस दी। तो जब से ये मुझे वही बोलने लग गया, और यस ज़रूर बोलता है आखिरी में 4 नंबर के बाद में। तो मुझे, तुमको पता है, कहीं भी अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी चिढ़ाता होगा तो तुम्हें वो गाली जैसा लगने लग जाता है। जैसे मुझे 4 नंबर बोलते थे, तो जब भी मैं कुछ भी 4 जगह कहीं भी, जैसे कि ये आंसर 4 नंबर में आएगा, ये उसमें आएगा उसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और मतलब मैं बता नहीं सकता क्या होता है। और ताज्जुब की बात क्या है, लोग हंस रहे होते हैं, मेरा चेहरा देख देख के लड़कियां मुझ पर हंस रही होती हैं। मतलब हंसना है, अच्छा ठीक है, तो मतलब आइट साइड भी देख सकते हैं ना, मुझे देखने की जरूरत है, मुझे देख के, मेरे चेहरे को देख के वो हंस रही है। मैं रोने वाला हूँ, और मेरा आँख से आंसू आने वाले हूँ जब वो मुझे देखकर मुझ पर हंस रही हैं। तो मेरे पास, अच्छा वो मैंने इसमें लिख लिया था, ये मोबाइल में है, बता देता हूँ। अच्छा, मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अक्टूबर की बात है, बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम था। और क्या हुआ था, हाँ जीत है, जीत ने कुछ कुछ और सुन लिया था और सुअर बोल दिया था मुझे बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन उसके मुँह से मैंने यही सुना था। तो मैंने उसे, मतलब ज़्यादा जोर से नहीं, ऐसे ही हल्का हल्का मार दिया। और फिर वो बोलता है रोले रोले। और जब बाहर जाता हूँ मैं, जब मैं पानी भरने के लिए, छोटा सा वो लगा रहता है पानी, अक्टूबर की बात है ये, अभी मैं अलग ही आ गया हूँ, बिल्कुल जीत पे आ गया हूँ मैं। तो अलग ही पानी का रहता है, मैं उसमें पानी भर रहा होता हूँ। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारे लोग घेरा बना के खड़े हुए होते हैं। और और जो जीत की बहन होती है मुझ पर, मतलब मुझ पर ज़्यादा ही देख कर हंसती है, मतलब पता नहीं क्या समझती है वो। इसलिए मैंने एक बार उसे चिल्ला दिया था और बहुत अच्छा किया था। बस इतना ही बोला था कि बस अब हंसना मत, इतने में ही उसका काम हो गया था, बुरा लग गया था उसको। उम्मीद आ रहा हूँ कैमरे में सामने आना है, सही है सही है। तो इतने में ही उसको बुरा लग गया था, वो रोने तो नहीं लग गई थी, लेकिन बुरा लग गया था। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, भला ये मुझे नहीं देखते तो मुझे इन लोगों को क्यों देखना चाहिए। तो मैं बाहर आता हूँ और ये नवीन बोलता है ये तो कुत्ते के जैसे लपकता है। तो भाई कहीं का कहीं बोलेगा तो तू नहीं लपकता है क्या, तो ऐसा बोलता है। और वो सब लोग मेरे पास हंसते हैं, और मेरी आँख में आंसू आ गए थे, मैं रोने वाला था लेकिन रोया नहीं, और फिर घर चला गया मैं। और
अब नवीन की बात बताता हूँ। जब अक्टूबर की बात है, अभी की अक्टूबर या नवंबर की, तो नया लड़का आया था आदित्य नाम का, जो कि थोड़ा बांगा सा है। तो उसकी और ये मेरी लड़ाई करवाना चाह रहे थे, मतलब झगड़ा करवाना चाह रहे थे, मतलब इंटरटेनमेंट हो इन लोगों का, ये ऐसा चाह रहे थे। तो कुछ नहीं भैया, एक नवीन आदित्य के साथ था और उसको बोल रहा था कि मुझे क्या क्या बोलना चाहिए, और मेरे साथ पे एक बंदा आ गया था जो मुझे बोल रहा था कि उसको ऐसा बोल। मतलब मजे कर रहे थे ये लोग, और 3 लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थी इस साइड, मतलब मैं ऐसा खड़ा हूँ और धीरे धीरे वो लड़कियां पास आती गई, पास आती गई, और डायरेक्ट मेरे पीछे खड़ी है और मुझे देखकर हंस रही है। मतलब क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। और इनकी वजह से मुझे 2-3 बार पैनिक अटैक आ गए हैं। मतलब सांस लेते नहीं बनती इंसान से बहुत ज़्यादा, जब इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है जब, उसके बाद तो पीटीएसडी भी हो चुका है। मतलब जब भी कोई 4 नंबर बोलता है, या जो 9th क्लास में मॉल के नाम से चिढ़ाते थे, मैं जिसकी बात ही नहीं करना चाहूँगा। 9th क्लास में तो बहुत बुरा ही हुआ था। 10th क्लास में अच्छा था, 9th क्लास से 9th क्लास में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ था, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, तो कभी कभी बोलता है जैसे 4, तो मुझे अचानक से घबराहट होने लग जाती है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ। जैसे कोई बच्चा 4 लीटर दूध लेना आया है तो वो बोल रहा है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। इस तो सांस लेते नहीं बनती है, और ऐसा अभी हुआ था 9 जनवरी के दिन। मैं इसको बहुत बार बोलने गया, मतलब बहुत बार मैं सोचा अलग से बात कर लेता हूँ उससे कि मत बोलना, तो भाई साहब मानते ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आता। ये हंस के देख रहे होते हैं मुस्कुरा के, जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये दोनों लोग नस्सू एक नंबर के, ये सब तरीके की चीज़ पीते हैं। मतलब वो भी पीते हैं और वो भी पीते हैं, और हाँ, वो हरी पत्ती वो भी पीते हैं, जिनकी वजह से इनके फेफड़े और लीवर तो गया ही है, जो कि अच्छी, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। हाँ, तो 28 अक्टूबर की बात है। मैंने आयुष को मारा था, क्योंकि आयुष के नाम से मेरे को, मतलब आयुष मुझे परेशान कर रहा था। उसकी फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, आयुष की समझ लो रियल लाइफ डीडी समझ सकते हो उसको, वो बंदे को। तो मैंने पीछे मुड़ा और उसको 5-6 मुक्के लगा दिए, मतलब पीछे घूम के। 28 अक्टूबर की बात है, जिस दिन मेरा एनीमे रेबल वाला चैनल है वो यूट्यूब ने वापस कर दिया था। उस पर जो डिलीट हो गया था, तो वो यूट्यूब ने वापस कर दिया था 28 अक्टूबर को। हाँ, तो उस दिन मैंने उसको मारा था और ये बढ़िया हुआ था। तो उस दिन इस बंदे ने, नवीन ने, मुझसे पूछा था कि क्या तूने मेरे लिए भी ऐसा लिख के रखा होगा कि इस दिन मारा था। मतलब मैंने आयुष को मारा, तो मैंने आयुष को दिखाया, देख 7 फरवरी 2025 को तूने मेरे को चाटा मारा था और मैंने रो दिया था। और आज 28 अक्टूबर को पूरे के पूरे कितने महीने, पूरे 7 से 8 महीने बाद मैंने तेको मारा हूँ, और ये देख ले। और दिख रहा है। हाँ, तो मतलब बढ़िया क्यों। तो आयुष बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त हो, आपने मुझे मारे, मैं बुरा नहीं माना हूँ, और अब मैं बोलूँगा तो आप बुरा मत मानना। और भाई इसके बाद से इस बंदे ने सब कुछ बंद कर दिया, आयुष ने। ये बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब ये इतना अच्छा काम किया, बढ़िया बंदा नहीं है ये, इसने अच्छा काम किया कि इसने मुझे बोलना बंद कर दिया कुछ भी। अभी एकदम बढ़िया है। हाँ, तो और क्या क्या मैं बताना भूल गया हूँ। हाँ, तो वीडियो में एक ऑकवर्ड कट लगा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि अभी सितंबर में ये जब पेपर चल रहे थे, क्वार्टरली के पेपर चल रहे थे, तो जब भी ये बंदा मुझे 4 नंबर से चिढ़ाता था, जब भी शुरू शुरू ही हुआ था, तो तब है ना, ये बाहर आया, मैं पेपर दे के जा रहा था और बाहर आया टॉयलेट करने के लिए, और मुझसे पूछ रहा है आंसर की। मैं क्यों बताऊँगा इसको आंसर, क्यों बताऊँगा पेपर में, ये मेरा कोई दोस्त थोड़ी है। तो आंसर पूछा तो मैंने मना कर दिया इसको। तो उसके बाद पेपर के बाद हमें घर जाने नहीं दिए स्कूल वालों ने। कुछ इंग्लिश की क्लास लगी थी, नई मैडम आई थी, तो जब वो क्लास ख़त्म हुई और जब बाहर आया, तो ये बंदा, मतलब क्या बोलता है कि हम नहीं हंसते ऐसे। अब मैं क्या बताऊँ, तो ऐसा बोल रहा था, मतलब बता नहीं सकता ना क्या बोला, क्योंकि मैं गाली नहीं देता हूँ ना, इसलिए। तो ये बंदा बोलता है और कुछ नहीं, मैं शांत हो जाता हूँ एकदम चुपचाप। मेरे सामने मेहजान खड़ा था, वो मुझे देख रहा था, सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूँगा, नहीं, मेहजान ने कुछ भी नहीं ना। तो मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी ये लोग मुझे बाद में मिले, मैं ताकतवर बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, तो मैं इन लोगों को मारूँ। मतलब कोई भी मेरे पास गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए इन लोगों को माफ़ करने की, जैसे ही मुझे दिखे और कुछ भी कहीं भी बात हो, मुझे इन्हें सीधे मारना है, बिल्कुल सीधे मारना है इनको। मैं नहीं चाहता
कि मैं इनके पास जाऊँ और फिर ये मस्त मेरे से बात करे और मैं सब कुछ भूल जाऊँ, क्योंकि 9th क्लास में ऐसा हो चुका है ना, 10th क्लास में ऐसा फिर से कर दी। तो मैं अभी लड़ाई की बात बताता हूँ। 9 जनवरी की बात है, जिसमें मैंने लंच में गया बोलने इससे कि अब मत चिढ़ाना मुझे। तो हंसने लग गया मेरे को देख के। और जो एक लड़का था 8th क्लास का बदमाश, वो बोलता मारते बने तो मार लेना, क्यों रुकेंगे। और वो फिर मुझे बच्चे ही बोलने लग गए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने अपने दोनों हाथ मुक्के बना लिया था और जेब में डाल लिया था। तो मेरा एक दोस्त मेरे को क्लास में लेके चला गया और मतलब मुझे लड़ने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ, फिर मैं क्लास में आता हूँ और मुझे अपने आप को फिर से सेम ही सिचुएशन में पाता हूँ जैसा कि 9th क्लास में था। टेबल पे रो रहा होता हूँ, टेबल पे बेंच पे रो रहा होता हूँ। और इसके बाद ये जो मोहित रहता है वो इसको बताता है, इसमें नवीन को, कि जरा देख ले वो क्यों रो रहा है। तो वो मेरे पीछे आके बैठता है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मतलब एक और बार लोगों की वजह से पैनिक अटैक आ चुका है, सांस लेते नहीं बन रही है। और फिर भी ये बंदा बेइज्जती करता रहता है और उसके बाद मेरे साइड में आके बैठता है ताकि मैं पानी पी लूँ, क्योंकि मोहित उससे बोल रहा होता है कि भाई फटेगी क्यों नहीं इनकी, अगर कुछ हो गया तो, कुछ इन पे बात आ गई तो, कहीं ऑफिस चले गए तो ऑफिस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना मार नहीं खाएंगे ये। और अभी भी मैं इन्हें मारूंगा तो कितना ही मारूंगा, 2-3 मुक्के या फिर 10 मुक्के मार दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, कितना ही मारूंगा। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मारना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा है। हाँ, तो मैं टेबल पे रो रहा होता हूँ और फिर उसके बाद ये बंदा टॉयलेट जाता है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा होता हूँ कि ये अकेला जाए ताकि मैं उसे मार सकूँ। और फिर मैं जाता हूँ निकल के, ये बंदा इधर नल तरफ, इधर कैमरे में दिख रहा, हाँ इधर समझ लो पानी भर रहा है और मैं इधर से जा रहा हूँ, फिर इधर टॉयलेट तरफ जाता हूँ। फिर ये बंदा भी पीछे पीछे आता है, वो टॉयलेट के अंदर आता है। मैं ऐसा खड़ा होता हूँ, समझो जैसे ही खड़ा हूँ, ऐसा खड़ा होता हूँ और ये इधर होता है इस तरफ। ये बोल रहा होता है कि क्या करने आया है, उसको लग रहा होता है मैं मारने आया होता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल उसे मारने के लिए ही आया होता हूँ। तो ये बंदे से मैं बोलता हूँ कि 2 बार हो गई है, अब तुमने दूसरी बार उड़ा दियो। तो ये इसमें अकड़ इतनी है, इतना घमंड है इसमें। तो मुझसे बोलता है कि हाँ तो क्या करेगा, मारेगा क्या। बोले चश्मा उतार लेता है, जेब में रख लेता है। मैं भी चश्मा उतारता हूँ, जेब में रख लेता हूँ। बोलता हूँ कि मार नहीं सकता क्या, और एक जेब मार देता हूँ, मतलब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो एक मार देता हूँ जिसमें ये बहरा जाता है, और दूसरा मुक्का मेरा दीवार पे लग जाता है, जिसके कारण मेरे हाथ पे चढ़ गया होता है पट्टा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे हाथ में उससे, खाना भी खाते नहीं बन रहा होता है, रोटी भी नहीं टूट रही होती है इस मुक्के की वजह से। अगर ये मुक्का लग जाता ना, उसको बिल्कुल भी नहीं अखड़ता मेरे को मुक्का मारना। मैं इधर इसलिए झुक रहा हूँ कि इधर आईना है, तो आईने से मेरे को मेरा चेहरा दिख रहा है, ताकि मैं वीडियो में देख के बोलूँ, इसलिए थोड़ा संभाल लेना। हाँ, तो इसको एक मुक्का मारा था, फिर दूसरा, फिर ये यहाँ से दिख रहा है, हाँ ये यहाँ से ऐसा इधर खड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था, तो ऐसा घूम के आता है, मतलब हाँ ऐसा घूम के इधर, और मेरे पीछे से निकलता है। मैं फिर इसकी तरफ जा रहा होता हूँ और मुझे कुछ भी संपर्क नहीं पड़ रहा होता है, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा हो गया था। 2.5 नंबर का चश्मा है मेरा, उसका तो 0.75 का है जहाँ तक मुझे पता हो। तो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा होता है और मेरे हाथ में लग गई होती, मेरा हाथ ऐसा लटका हुआ होता है, ये वाला हाथ ऐसा लटका हुआ होता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर कुछ नहीं, ये दो बहुत ताकत से यहाँ पे मेरे मुक्के मार देता है, पीछे झुक झुक के, मतलब पूरी लीनिंग बैक पंच मारते हैं ना, जो ओवर हैंड राइट, वो बंदा मुझे यहाँ पे 2 मार देता है। और दूसरे मुक्के में मैं पीछे हट जाता हूँ पूरा, क्योंकि अगर मैं उस पंच को नहीं देखता ना तो मैं नॉकआउट हो जाता, लेकिन नॉकआउट नहीं होता हूँ, बहुत जोर से लगी होती है सर में। और जब हम क्लास में आते हैं, नहीं क्लास में आने से पहले वहीं टॉयलेट के गेट पे खड़े होकर पूछ रहा है कि खून तो नहीं आया, उसके होठ में लगा होता है खून तो नहीं आया, मतलब मुझे से पूछ रहा है वो, मैंने उसको मारूँ, मुझसे पूछ रहा है, इतना को मारना चाहिए ना, मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो फिर ये क्लास में आता है और ये बोलता है कि अब तो और चिढ़ाऊँगा, अब तो इसको वो मोल के नाम से भी चिढ़ाऊँगा, मतलब क्या बात है। और एक बार जब एक्टिविटी पीरियड होता है तो ये बंदा बोल रहा था कि रबड़ पे मेयोनीज गिरता है क्या, अच्छा है ये बोल रहा होता है। और इसकी जो भी है वो लड़की, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, मुझे बस मारने से मतलब है, जो कि मैं मारूंगा कभी ना कभी, जब भी मुझे मिलेंगे, जब भी मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा, इतना केपेबल बन जाऊंगा, तो मैं इनके लिए आऊँगा और ज़रूर मारूंगा। नवीन को तो ज़रूर ही मारूंगा, नवीन को ज़रूर मारूंगा, ये मैं वादा करता हूँ अपने आप से। और मैं अगर खुद वीडियो देख रहा हूँ तो हाँ, मैं इनको ज़रूर मारूंगा किसी ना किसी दिन। वैसे मैंने मारा तो मुझे पता चलेगा कि मैं कायर नहीं हूँ,
ये लोग इसलिए मेरे ज़्यादा मज़े लेते हैं क्योंकि मैं एक कायर नहीं हूँ, इसलिए। अगर कोई कायर बंदा होता तो वो इन्हें मारने तो नहीं जाता ना, लेकिन मैं गया मारने। और ये ऑलमोस्ट 6 फीट का बंदा है और मुझसे 10 और 15 किलो इसका वजन जाता है, फिर भी मैं इसे मारने गया था। जो कि अब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है रबड़ पे मेयोनीज गिरता है। और जो लड़की रहती है जो भी इसकी लगती है वो बोलती नहीं इतना डार्क नहीं जाना चाहिए। अब मुझे कोई भी मतलब नहीं इन लोगों से, ठीक है। और ठीक है ना। और जीत की बता देता हूँ, जीत एक चालबाज इंसान है, उस पर भरोसा नहीं करता हूँ मैं। वो पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो हाँ, अब इससे लड़ी का नहीं पता, हो सकता है इसको भी मारूँ मैं। अगर मेरे पास ताकत आएगी तो मैं इन लोगों को मारने में बिल्कुल भी नहीं पीछे हटूंगा, इनको ज़रूर मारूंगा सबको। हाँ, तो बस इतने ही था। और मैं थोड़ी चैट वेट दिखा दूंगा और थोड़ी फ़ोटो वोटो दिखा दूंगा। और बस मैं और क्या कहना चाहता था, हाँ, तो मुझे पीटीएसडी हो चुका है। मैं रात को आराम से सो नहीं पाता हूँ, मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं यही सोच रहा होता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाने वाला था, मतलब फेंक नहीं रहा हूँ सही में, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। बस पीटीएसडी हो चुका है, एनजाइटी, टेंशन, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ मैं। और नींद नहीं आ रही होती है मुझे, जब सोने की कोशिश करता हूँ तो यही बात आ रही होती कि ये लोग क्या बोल रहे थे, और यही सोचता रहता हूँ मैं। तो मेन चीज़ थी, हो सकता है मैंने बता दिया हूँ, हो सकता है मैं कुछ भूला ना हूँ, कि अगर भूल गया हूँ तो मैं फिर भूल जाऊँगा और इन लोग पे दया दिखाऊँगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हाँ, बस यही था। और जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि मुझे पता है मैं इनसे, ये मुझसे कुछ बोलेंगे और मैं इन्हें मारना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रहता है, डर लगा रहता है। होगा क्यों नहीं, डरने में कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हें ना मारने में, इन्हें ना बताने में कि इन लोगों ने क्या किया, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस इसलिए इन्होंने मेरे पूरे जो बढ़िया साल हो सकते थे, 9th और 10th, 8th क्लास भी की हुई ख़राब, जो कि मैं भूल गया। तो 9th और 10th जो कि अच्छी मेमोरीज बनाने का समय रहता है, उन्होंने मेरी बहुत बेकार मेमोरीज बनवाई है। तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी इनका गुर्दा फेफड़ा सब तो गया हुआ ही है, गए बीते हैं। तो हाँ, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक होगा, कुछ भूला तो नहीं। हाँ, बस ठीक है। अरे हाँ, अभी का तो भूल ही गया। जब इसको मारने के बाद जब मेरे हाथ में पट्टा चढ़ गया था, और फिर थोड़े बहुत दिन बाद ये आया था स्कूल, तो जब भी मुझे चिढ़ा रहा था। अभी 26 जनवरी की भी बात बताता हूँ। 26 जनवरी को भाई साहब ये प्रेयर में खड़े हुए हैं, और 4 नंबर ये बोलते हैं प्रेयर में खड़े होके, जो कि सब लोग आए हैं, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल में सब आ रखी हैं। और ये मोहित बंदा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा चालबाज इंसान है, ये सामने दुश्मनी नहीं बताता है, ऐसे बाहर मिलेंगे तो अच्छी बात करेगा, लेकिन ये भी बहुत बेकार है। ये एक बार जब 9th क्लास में मुझे एक बंदे को बोल रहा था कि इसको ऐसा बोल, तो 10th में भी ये ऐसे ही करता है। हाँ, तो इसको भी मैं ज़रूर मारूंगा, मतलब मारने की बारी आएगी जब मैं इतना केपेबल हो जाऊंगा, तो ज़रूर इन्हें पीटूंगा बहुत बढ़िया से। उम्मीद है मेरी वीडियो नहीं जाएगी यूट्यूब पे से, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। तो हाँ, डायरी डायरी कहाँ गई, मैं शायद डायरी रख के आ गया हूँ। हाँ, डायरी रख के आ गया हूँ। तो ये अभी मैं 26 जनवरी के एक दिन पहले ये आया हुआ होता है, और मैं मैम से पूछता हूँ कि 26 जनवरी को नहीं आएंगे तो क्या फ़ाइन मिलेगा। तो ये बोल रहा है 4 लाख, मतलब 4 बोलना अभी भी इसने नहीं छोड़ा है। और यस, मतलब कई, जैसे कि ये आंसर 4 नंबर का आएगा, तो भाई साहब बोल रहे हैं यस, इनको बहुत मज़ा आता है, तो इनको हाँ हाँ, तो हाँ, तो यही बात है। और जो मेन जो है वो तो भूल ही गया, जब 9th क्लास में नई मैम आई है इंग्लिश पढ़ाने वाली, वो ये जो मोहित है उससे, मतलब मुझे पता नहीं क्या बात है, मतलब वो कुछ भी करता है तो उसे कुछ भी बोलती नहीं है। मतलब बंदा स्कूल में अगर गाली भी देते तो भी कुछ नहीं। मैम से इनके बहुत ज़्यादा व्यवहार है, इंग्लिश वाली मैम से। उनका नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं वरुण का ज़रूर नाम लूँगा। मैम को पता है वरुण कौन है। तो हाँ,
तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में मोहित के, जैसे कि भाई ये बंदा बोल रहा है मुंह में लेके बैठो, सबसे क्लास में बोल रहा है मुंह में लेके बैठो, तो ये मैडम कुछ भी नहीं बोल रही है। फिर मैंने बोला मेरा ले ले, फिर तो मैम बोल रही कि ऑफिस में लेके जाएंगी। तो मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात ही निराली है इनकी। हाँ तो इसी डीजेनरेट बातें होती हैं ये मैडम के साथ में, एकदम डीजेनरेसी ये मैडम ही फैला रही है, इनकी वजह से ही सब कुछ बेकार हो रहा है, इनकी वजह से ही लड़कियाँ, मुझे कुछ भी मतलब नहीं, लड़कियों से गाली दे, कुछ भी करे, कुछ भी मतलब नहीं। हाँ तो ये मैडम ऐसे डीजेनरेसी फैला रही है। तो हाँ बस मैडम के बारे में बोल दिया, और कि ये दोगली हैं। हाँ दोगली तो हैं, दोगले, हाँ लगभग सभी दोगले हैं। जीत सबसे बड़ा वाला दोगला है। नवीन तो क्लियर कट बोलता है कि वो दुश्मन है, तो हाँ वो इतना दोगला नहीं है। और हाँ मोहित भी दोगला है, और मैडम तो सबसे बड़ी वाली दोगली है, क्योंकि वो दोनों तरफ बोलती हैं इसलिए। और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ बस, और कुछ तो नहीं, और कुछ तो नहीं रह गया। मेंटल ट्रॉमा, मेंटल इलनेस, मेंटल अब्यूज, मेंटली बेकार, खराब। हाँ तो बस यही है, और क्या। 3 से 4 बार पैनिक अटैक आ चुके हैं। सांस लेते नहीं बन रही होती है, जिसमें उसे ही बोलते हैं शायद, एकदम सही बोल रहा हूँ तो। और हंसी, लोगों की हंसी, लोगों का दोगलापन, बस। और कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं बोलना चाहता। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी, काफ़ी है। काफ़ी नहीं हुआ तो, काफ़ी नहीं हुआ तो, मैं कुछ भूल गया तो, मैंने इनको माफ़ कर दिया तो। मच्छर काट। और कुछ किसी ने कुछ बोला था क्या? किसी ने कुछ बोला था क्या? किसी ने कुछ, हाँ बस ठीक है। वो तो मैं अगर बस इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि अगर मैं कुछ भूल भी गया ना, तो मैं एक चीज़ याद रखूँगा कि मुझे बस मारना है, ताकतवर बनना है, मतलब पीटना है, सॉरी यूट्यूब मेरी वीडियो मत हटाना है जैसे ही। हाँ तो कुछ मत करना है। तो हाँ बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मुझे इन्हें पीटना है ना। मुझे बस इन्हें पीटना है, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊँ तो भी बस इन्हें पीटना है, पीटना है, पीटना है। किसी को भी, हर किसी को, शायद जीत को भी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ताकत जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ तो बस इतना ही आज की वीडियो में, बस।